हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में ना हम बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग, राइट। तो माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग के क्या एमसीक्यूज हो सकते हैं और उससे हम रिलेटेड हम क्या फैक्ट्स क्लियर कर सकते हैं अपना, वो इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, ये आपका यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर में माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जो प्रीलिम्स है उसमें एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो उससे आप क्या फैक्ट जान सकते हो ताकि आप गलत ना करो क्वेश्चन में, वो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी आप लास्ट मोमेंट पे अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी आप हर चीज को क्लियर कर मतलब देख पाओगे। सिलेबस बेस्ड क्लासेस क्या क्या है वो सब देख सकते हो। ठीक है, बाकी सिलेबस आप जरूर देखिए। जब भी आप पढ़ने बैठे ना, सिलेबस लेके बैठिए और सारा आपका जो सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब चीजें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप तैयारी करेंगे यूपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो एग्जाम का डेट आ गया, 18 दिसंबर को एग्जाम है और 2 महीने, अब मान के चलिए कि 2 महीने से कम समय बचा है। ओके, तो यूपीपीएससी का जो लेवल है ना वो बहुत ही मतलब अच्छा लेवल है, समझ रहे हो। मतलब यूपीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका इन लोगों का बहुत अलग होता है, बहुत फैक्चुअल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको लगता है कि आप फ्रेशर हो और आप क्लियर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है माइनिंग की, तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज बिना देरी करते हुए। चलिए, तो माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कानून क्या कहता है। तो माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल की अगर हम बात करें तो ये जो है 1966 में बनाया गया था। ओके, तो हुआ क्या, देखिए 1950 और 1960 का जब दशक चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके थे। जब वो एक्सीडेंट हो चुके तब फिर लोगों का दिमाग खुला कि नहीं भैया, अब हम तो माइन वोकेशनल, हमें जो ट्रेनिंग रूल एक बनाना पड़ेगा, है ना। तो तब फिर जो है इसको माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल को लाया गया। ओके, इंडियन हिस्ट्री में ये ऐसा हुआ था पहली बार। अच्छा, तो उन सबको देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि भैया हम इसको जो है लेके आएंगे, ट्रेनिंग रूल बनाएंगे। ट्रेनिंग रूल बनाया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पर्सन अगर डिप्लोमा है या वो लगातार जॉब कर रहा है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट फायरर का काम कर रहा है, तो साल भर अगर वो शॉर्ट फायरर का काम करेगा तो बाकी जो डाटा है उसका माइंड में वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा। उसका दिमाग में जो भी रहेगा सब इरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बस शॉर्ट फायरर का ही काम कर रहा है, तो उसी को रिवाइज करता है तो वही काम सही से कर सकता है। बाकी डाटा तो नहीं कर सकता ना, बाकी डाटा का कोई आइडिया नहीं होगा उसको। तो इसको लेके भी माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल बनाया गया था। ठीक है, उसमें बेसिकली ये होता है कि जब कोई न्यू ज्वाइनिंग करता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? इनिशियल ट्रेनिंग, याद रखिएगा इसको। अच्छा, दूसरा, अगर कोई व्यक्ति नियोजित है, काम कर रहा है लगातार, ठीक है, बढ़िया है, और मान लीजिए फिर एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, वो कुछ काम मतलब कुछ समय के लिए जो है एब्सेंट हो जाता है, फिर उसके बाद वो काम करता है। मतलब मान लीजिए बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया या बहुत ही निजी उसका प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया काम, तो अगर उसके बाद फिर से वो ज्वाइन करता है तो उसको समझ लो बीच बीच में जो है ना रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यही सब जो है इसमें जिक्र किया गया है कि किसी एम्प्लॉय को एक साल में कितना ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे हमारे जो टिम्बरमैन हो गया, एक्सप्लोसिव कैरियर हो गया, शॉर्ट फायरर हो गया, तो ये सबको कितना मंथ ट्रेनिंग कराना है, कितना मंथ तक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज इसमें जिक्र किया गया है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जैसे मान लीजिए आपका ये जो माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल ना 1966 में ये बनाया गया, सबको पता है। तो इसमें उस टाइम क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाता था, है ना, तो वो कितना दिया जाता पता है आपको? 1.5 रुपए पर डे। ठीक है, 1.5 रुपए पर डे। मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन अगर काम करता है तो उसको कितना हो गया? 4.5 रुपीज। ठीक है, 3 दिन काम करता है तो 4.5 रुपया उसका बनता है। तो ये कानून ये कहता है, कानून में अभी भी ये चीज मतलब अभी भी ये लॉ में है। लेकिन अब ये माइंड में ऐसा नहीं होता कि भैया हाँ आप जो है 3 दिन काम करो तो 4.5 रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। चेंजेस हो गए हैं, लेकिन ये जो कानून क्या कहता है वो कानून में अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो अभी चेंजेस नहीं हुए हैं उसमें। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए, तो ये समझिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं गैस टेस्टिंग वालों को कितना, मतलब गैस टेस्टिंग वालों को हो गया तो हम आपको बता रहे थे कि कितना मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे गैस टेस्टिंग हो गया, उनको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैम ऑपरेटर को कितना होना चाहिए, ये कुल मिला के यही सब की बात इसमें जिक्र किया गया है माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा,
For how long a person is absent, then refresher training has to be done to join again. यहाँ पे कहता है कि कोई व्यक्ति कितने समय से ज्यादा एब्सेंट रहे तो फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ता है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीना, तो कितना करना पड़ता है। देखो यहाँ पे समझो, इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और वो काम कर रहा है, फिर वो एब्सेंट हो जाता है, किसी भी पर्सनल उसका जो भी एक्सीडेंट हो गया या कोई भी निजी संबंध प्रॉब्लम है तो वो एब्सेंट हो गया, तो उसके कितने समय तक वो एब्सेंट रह सकता है, उसके बाद फिर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना पड़ेगा अगर वो ज्वाइन करता है फिर से। तो याद रखिएगा 1 साल से ज्यादा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 1 साल से ज्यादा अगर एब्सेंट है तो फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 साल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हु इज एब्सेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे ठीक ऊपर हमने अभी पढ़ा 1 साल से अगर ज्यादा कोई पर्सन एब्सेंट है तो उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है कितने समय में देना होगा ज्वाइनिंग करने के लिए। जैसे जो व्यक्ति 1 साल से ज्यादा समय के लिए एब्सेंट रहे उसे ज्वाइनिंग के कितने समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होगा, कितने समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होगा। 1 साल में तो देना है, ठीक है। 1 साल से ज्यादा समय हमें हो गया एब्सेंट रहते हुए, तो जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम देंगे वो कितने समय के पहले दे देंगे, ये कहना चाह रहा है। कितने समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है, 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल। तो इसका आपको बताना है। तो याद रखना 1 महीने के अंदर, ठीक है। 1 महीने के अंदर दे दें तो बहुत सही है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। 1 महीने के अंदर जो है दे दें तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो ही गया, तो 1 महीने से ज्यादा में एब्सेंट है ना, तो फिर वो जो प्रोसेस अब काफी ज्यादा लंबा होता चला जाएगा, तो 1 मंथ के अंदर देना ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, विद इन हाउ मच टाइम एन एम्प्लॉय हैज टू गिव रिफ्रेशर ट्रेनिंग। यहाँ पे कहता है किसी भी एम्प्लॉय को कितने समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है, कितने समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है। यहाँ पे कह रहा है once in 6 months, once in a year, once in 3 months या once in 5 years। देखो इस सबको पता है कि भाई 1 साल में हमें एक बार जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होगा। चाहो तो आप और भी बार दे सकते हो, 6 महीने में, या फिर आप 2 ही महीने में दे दो, हर साल हर महीना दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एम्प्लॉय कितने समय के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है, तो 1 साल में एक बार तो देना ही होगा, ठीक है। ये समझ लो, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से दे सकते हो आप, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय एनी पर्सन इन माइंस। यहाँ पे कह रहा है कि माइंस में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने के लिए इनमें से क्या जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है उसको माइंस में आपको क्या करना है, नियोजित करना है, तो इनमें से क्या क्या जरूरी है, IME, PME या फिर इनिशियल ट्रेनिंग या फिर बोथ या फिर कोई भी, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो कि IME और PME क्या है। तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और PME मतलब पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आपको मतलब पहले पता होना चाहिए। तो ये दोनों मतलब होता है। उसके बाद है बी आपका इनिशियल ट्रेनिंग और बोथ या फिर कोई भी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर माइंड में अगर कोई भी पर्सन पे नियोजित करना है तो पहली बात तो ये है कि 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला तो आपका IME हो गया, यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। दूसरा आपका हो गया इनिशियल ट्रेनिंग, तो इसमें IME और PME दोनों आ जाएंगे। फिर है आपका इनिशियल ट्रेनिंग, ये दोनों ही जरूरी है किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय अगर आपको नियोजित करना है, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड से, ठीक है, नियोजित करना है। तो देखो हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे अलग अलग जो है नियोजन करने का प्रावधान दिया गया है। तो बेसिकली रिफ्रेशर का दुगना ट्रेनिंग दिया जाता है इनिशियल ट्रेनिंग में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। जैसे मान लो जो आपका रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, मान लीजिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है आपका जो है मान लीजिए 9 दिन है, तो आपका जो न्यू ज्वाइनिंग हो यानी इनिशियल ट्रेनिंग जो होगा वो 18 दिन का होगा, ठीक है। 18 दिन का आपका जो न्यू ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझना है। अब हम इसका आंसर समझ में आया, बोथ हो जाएगा आपका IME और इनिशियल ट्रेनिंग दोनों। यहाँ पे समझो देखो IME का अगर हम बात करें तो एक टाइम लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि जब जब ज्वाइन करेगा तभी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये लॉ ये कहता है, देखो लॉ ये कहता है कि मान लो नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन किसी वजह से मेडिकल एग्जाम नहीं हो पाया, तो ऐसे रीजन में क्या होगा कि देखो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके अंदर आपको काम करवाना होगा, ठीक है। 5 साल के अंदर जो है आपको काम करवाना होगा, यहाँ पे याद रखना है। रिलैक्सेशन आपको मिलता है 5 साल का, उसके अंदर जो है आपको मेडिकल एग्जाम करवा लेना होगा, ठीक है। अब हम ये PME की बात कर ले, ठीक है। PME यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो IME PME में अंदर समझ लीजिए। PME की अगर हम बात करें तो ये हर 5 साल में होता है, ठीक है। तो
और बहुत सारे सिचुएशन है जब 1 साल में भी होता है, लेकिन ये याद रखना पीएमई जब 5 साल में होता है तो अगर किसी व्यक्ति को 6 मंथ से कम टाइम के लिए नियोजित करना है तो उस कंडीशन में आईएमई पीएमई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन देखो इनिशियल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी को नियोजित करना है उस कंडीशन में, किसी व्यक्ति को 6 मंथ से कम टाइम के लिए अगर नियोजित करना है तो उस कंडीशन में आईएमई पीएमई मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन इनिशियल ट्रेनिंग में ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो जनरल ट्रेनिंग में जरूरी है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द पोस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव करियर The post of explosive carrier will not be given to a person unless he has done practical training and for how many months in any mines। यहाँ पे कहता है कि देखो एक्सप्लोसिव कैरियर का पोस्ट किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने कितने महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी माइंस में ना किया हो। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कुल मिला के बात ये है कि जो एक्सप्लोसिव कैरियर का पोस्ट होता है ना, किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में। तो कितने महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा माइन में, ये कहना चाह रहा है। अगर नहीं है, उससे कम है तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कितने महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर उससे कम है, अगर कितने महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी माइंस में नहीं किया है तो उसको ये पोस्ट में नहीं दिया, ये पोस्ट नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे समझो जो पोस्ट है ना एक्सप्लोसिव कैरियर का, ठीक है, तो सिर्फ ये पोस्ट एक्सप्लोसिव कैरियर का और किसको किसको छोड़ के, शॉर्ट फायरर को छोड़ के, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, शॉर्ट फायरर को छोड़ के, ठीक है, माइनिंग सरदार हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, और क्या हो गया, ब्लास्टर हो गया, ठीक है, माइनिंग सरदार ये सर्टिफिकेट हो गए। तो ये जो इन लोग छोड़ के अगर हम सिर्फ एक्सप्लोसिव कैरियर पोस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको 6 महीने का जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी माइन में, ठीक है, तभी आपको जो है ये आपको ये पोस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी पर्सन को उसको अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है 6 महीने का किसी माइंस में तो उसको ये पोस्ट नहीं दिया जा सकता एक्सप्लोसिव कैरियर का, ठीक है, कोई न्यू ज्वाइनिंग है तो, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अगर वो जो कोई इंसान है वो शॉर्ट फायरर है, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट उसके पास है, ब्लास्टर है, तो उसको ये नहीं पूछेगा कि हाँ भैया आपको ये आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, माइंस में ऑब्वियस सी बात है, तो इनसे ये सब नहीं पूछेगा। इनको बोलेगा ठीक है भैया तुम जो है एक्सप्लोसिव करियर कल से नीव कर दिए गए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू जनरल मजदूर है, तो उसको 6 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना जरूरी है माइंस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द पोस्ट ऑफ टिम्बरमैन विल नॉट बी गिवन टू अ पर्सन अनलेस ही हैज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर हाउ मेनी मंथ इन अ माइन। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये टिम्बरमैन का पोस्ट है किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने कितने महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी माइंस में ना किया हो। ये क्वेश्चन में इसे घुमा के देता है ना कि ना किया हो, डायरेक्ट पूछो ना भैया कितना उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कितने महीने से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलो। तो क्वेश्चन को घुमाने का ये लोग तरीका ही ऐसा पूछते ही है क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप लोग समझ लो। तो टिम्बरमैन का जो पोस्ट होता है वो किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने कितने महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना किया हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का, ठीक है। तो इसका समझ लो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 महीने, ठीक है। 6 महीने का जो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना वो हर माइन में आपको होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए ऐसा कह सकते हैं, टिम्बरमैन के पोस्ट के लिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो टिम्बरमैन के पोस्ट के लिए कितना जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइन में, किसी भी पर्सन को अगर ये पोस्ट पानी है टिम्बरमैन की तो 6 महीना, याद रखना है 6 महीने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है टिम्बरमैन का ये किसी पर्सन को तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 महीने से ज्यादा ना है, तो 6 महीने का ट्रेनिंग हो जाएगा तो टिम्बरमैन जो है वो अपने सीनियर जो उनके रहेंगे वो सिखाएंगे उनको, ठीक है। 6 महीने का जब इनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो मैनेजर, अगर मैनेजर को लगता है कि हाँ भाई ये जो पोस्ट है टिम्बरमैन की इस पे ये सुटेबल है ये पर्सन, तो उनको जो है एक सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा कि हाँ भाई नाउ यू आर पोस्टेड एज अ टिम्बरमैन, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझना जरूरी है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ अ शॉर्ट फायरर, यहाँ पे शॉर्ट होगा, सॉरी शॉर्ट लिख दिया मैंने। इफ अ शॉर्ट फायरर इज एब्सेंट unemployed engage in any other work for more than dash month then training for dash month will be given। अब यहाँ पे कह रहा है कोई शॉर्ट फायरर अगर कितने महीने से ज्यादा एब्सेंट या अनएम्प्लॉयड या किसी दूसरे काम में लगा हुआ है तो कितने महीने को ट्रेनिंग दिया जाएगा, कितने महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको एक समझाती हूँ सिचुएशन देख के। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और वो काफी समय से काम कर रहा था, ठीक है।
बीच में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो काफी समय तक काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो आता है ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे वो 6 महीने तक, मान लीजिए किसी काम, मतलब एक साल, मतलब काम कर रहा था कंटिन्यूस, फिर 6 महीने तक वो काम नहीं कर पाया, ठीक है। 6 महीने तक काम नहीं कर पाया, उसके बाद फिर वो आता है ज्वाइनिंग के लिए। तो क्या होगा, उसको जो 6 महीने तक का ट्रेनिंग देना होगा। मान लो आप 6 महीने तक गायब हो, ठीक है, 6 महीने तक गायब हो, तो ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो फिर से आप ज्वाइन कर लोगे, आपको फिर से ट्रेनिंग देना होगा 6 महीने का। कुछ भी कर लो, आपको कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको 6 महीने का ट्रेनिंग देना ही होगा, तो वो आपको करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसको आपको 6 महीने का याद रखना होगा कि जो शॉर्ट वर्कर है, जो शॉर्ट वर्कर, मान लो कोई एब्सेंट हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है स्पेसिफिक पोस्ट को लेके कि मान लीजिए शॉर्ट वर्कर है और ये जो है एब्सेंट हो जाता है या अनएम्प्लॉयड होता है या फिर बेरोजगार है या फिर किसी अदर वर्क्स में सम्मिलित हो गया है, कितने महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा, ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा, तो जो ट्रेनिंग है वो फिर से जब आएगा ज्वाइन करने के लिए, तो 6 महीने का फिर से ट्रेनिंग करना होगा, ठीक है। 6 मंथ याद रखना है, ठीक है। 6 महीना और ये दोनों 6 महीना हो गया, ठीक है। तो 6 महीने के लिए एब्सेंट, तो 6 महीने का ट्रेनिंग करना ही होगा, ठीक है। क्या कुछ कर लो, मतलब 6 महीने का ट्रेनिंग तो करना ही होगा, ये आप समझना जरूरी है, ओके। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एट व्हाट इंटरवल डज द गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर हैव टू डू रिफ्रेशर ट्रेनिंग। यहाँ पे कहता है कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर को कितने समय अंतराल पर प्रेशर ट्रेनिंग, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेशर होगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कितने गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर जो है कितने अंतराल पर उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होता है, 1 मंथ में, 6 महीने में, 1 साल में या फिर 3 साल में। तो यहाँ पे देखो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर कौन कौन होते हैं, यहाँ पे समझो। आपका पंप ऑपरेटर हो गया, ठीक है, माइनिंग सरदार हो गए, ओवरमैन हो गए, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, ये सब जो है आपके गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वाले होल्डर वाले हो गए, ठीक है। तो इनको ये जो लोग है ना, ये जो लोग हैं गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर जो है, इनको हर साल रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना होता है, ठीक है, हर साल इनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, हर साल, 1 साल याद रखना है, ठीक है। तो हर साल जो है इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना होता है, ये समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 9। Whenever a person works on statutory post in a mine, with whom he will he keep his statutory certificate? यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो स्टेटरी पोस्ट पे है माइन में, ठीक है, तो वो जो है स्टेटरी सर्टिफिकेट अपने पास किसके पास रखेगा, डीजीएमएस के पास, जीएम के पास, मैनेजर के पास, या फिर कोई भी नहीं, बताइए। तो ऑब्वियस बात है मैनेजर के पास, ठीक है, मैनेजर के पास रखेंगे, जमा करेगा अपना स्टेटरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है स्टेटरी पोस्ट में माइन में, तो किसके साथ ये अपना स्टेटरी सर्टिफिकेट रखेगा, मैनेजर के पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। If a general laborer is being employed for the first time in a mine, then how many days of training will be given in VTC and GVTC? तो यहाँ पे कह रहा है जनरल मजदूर को किसी माइन में पहली बार नियोजित किया जा रहा हो तो कितने दिनों का ट्रेनिंग VTC GVTC में दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो कि VTC और GVTC क्या है। देखो, VTC मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, और GVTC मतलब ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। दोनों में अंतर क्या होता है, देखो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कैसे समझेंगे, जैसे मान लो एनसीएल है, ठीक है, तो एनसीएल चाह रहा है यहाँ हम अपना जो है, मतलब हम अपना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, तो यहाँ हमारे ही जो है लोग जो है काम करेंगे, ठीक है। तो इनके यहाँ पे मजदूर जो है, ये लोग के जो वर्कर्स हैं वो सब यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, इनका ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोवाइड किया जाएगा। अब जीवीटीसी मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एनसीएल है, तो एनसीएल जो है और भी अदर कंपनियों के साथ मिलके यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें लोगों को, मतलब इनके भी लोग हों, जो अदर ग्रुप्स के, जो अदर कंपनी है उनके भी वर्कर्स हों, उनके भी लोग हैं, और वो साथ मिलके जो है क्या करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अंतर होता है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, तो देखो जो 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 भी इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, जो सेंटर है यहाँ पे, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो क्या बताएगा, है ना। तो जनरल जो मजदूर होते हैं उनको एक जाहिर सी बात है, ये ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल का, ड्रेनेज सिस्टम हो गया या फिर सेफ्टी एक्सीडेंट्स हो गए, तो ये सब के बारे में जो है उनको बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग इनको दी जाती है। यहाँ पे समझो कि जो न्यू ज्वाइनिंग होती है उनको कितना दिन के लिए, 18 डेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जनरल लेबरर जो है उसको अगर एम्प्लॉय होता है पहली बार माइन में,
तो उसको कितने दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बीटीसी या जीबीटीसी के द्वारा? रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जाएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग तो 9 दिन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और इनिशियल ट्रेनिंग होगा तो 18 दिन, ठीक है। याद रखना इसको, मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर रिफ्रेशर ट्रेनिंग है तो 9 दिन, और जो न्यू ट्रेनिंग है यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग है तो 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। उससे दुगना हो जाता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग का। ये समझना यहाँ पे हमारा जरूरी था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना हुआ हो उसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझना जरूरी था, इतना सारा चीज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बाकी इसका आंसर आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप देख लेना। और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। करियर इन एक्शन सर्च करोगे आप, आपको जो पहला दिखेगा नेम, या पहला जो चैनल दिखेगा वही आप उसको सर्च कर लेना, करियर इन एक्शन, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ आप ले सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाओगे आप, मीडिया में जाओगे तो मीडिया में स्क्रॉल करोगे नीचे, आप सारे ही मीडिया आपको मिल जाएंगे, सारे ही जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया है वो सारे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से डाउनलोड करिए, पढ़िए उसको, रिवीजन करिए और प्रिपरेशन को अपने बेहतर करिए। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगी क्लासेस, कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पे पूछ सकते हो आप। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग और लाइक भी नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।